साहब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं इस वक्त कमर कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पे सीट एनजीओ के द्वारा आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अभी डॉक्टर मान साहब मौजूद है, जिनका मकसद है, एक बहुत अहम बात है, जिनका मकसद है नागपुर में मल्टीपल हॉस्पिटल बनाना। आइए जानते हैं पूरा प्रोजेक्ट है क्या। सर, आपका प्रोजेक्ट क्या है जो अभी आपने जनता को बताया? मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउर रहमान है। मैं नागपुर में हूँ। बेसिकली मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे पास हॉस्पिटल का, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट प्लान पूरे तरीके से तैयार है, रेडी है, और उसमें आगे प्रोसेसिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे वर्क चालू है। मेरी तमाम ही लोगों से जो कोई भी वो प्रोजेक्ट अगर देखना चाहता है, मेरे से डिस्कस करना चाहता है, अपने कमेंट्स देना चाहता है, अपने इनपुट्स देना चाहता है, अपने सजेशंस देना चाहता है, वो कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट प्लान मेरे पास रेडी है। एक 100 बेडेड हॉस्पिटल का, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हमारा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। उसमें सभी मॉडर्न जितने भी आधुनिक सुविधाएं हैं मौजूदा नागपुर में या नागपुर के बाहर भी, इंशाल्लाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा। आधुनिक उसमें सुविधाएं रहेंगी, आईसीयू से रिलेटेड, सर्जिकल पार्ट से रिलेटेड, और सभी सुविधाएं रहेगी। नागपुर के जो मेजर या बड़े जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उस हॉस्पिटल से इंशाल्लाह जुड़ेंगे, और उसमें आप सभी लोगों का उसमें मुझे सहयोग, ख़ास करके जो फाइनेंशियल पार्ट से रिलेटेड है, उसी में वो काम रुका हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सभी चीज़ें उसमें जो भी लाइसेंसिंग से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से हेल्थ केयर सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने कोर्सेज़ अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ हूँ। आपने अपने प्रोजेक्ट की इतनी अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप इंडिया फैक्ट न्यूज़ के चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, इस मुहिम को, मेरी जो हमारी टीम की इत्तेहाद फाउंडेशन की जो एक मुहिम है, जिसको हम आपके सहयोग के बगैर अमली जामा नहीं पहना सकते, क्योंकि ये कौम मिल्लत का काम नहीं है, ये इंसानियत का काम है। हम लोग जो है मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाखों बना लिए, अल्लाह का शुक्र है सभी चल रही हैं। उसके लिए भी हम ना सरकार से, ना गवर्नमेंट से, ना किसी इंसान से, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंसान से कभी उनसे हम चंदा नहीं लेते हैं। हम आम पब्लिक होके ही मस्जिदों में चंदा इकट्ठा करके जब हम लाखों मस्जिदें बना सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से चल भी रही हैं, तो लाखों लोग इकट्ठा होके हम एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सकते। आपने इतना कीमती समय दिया सर, उसके लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों का, ख़ास करके मीडिया का, क्योंकि मैं अगर जाफ़रनगर में खड़े होकर चिल्लाऊंगा भी तो मेरी जो आवाज़ दिया है अल्लाह ने, वो हार्डली 10 मीटर या 20 मीटर ही जा पाएगी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। मगर जो मीडिया जो काम करती है, जो लाखों लोगों और करोड़ों लोगों तक मैसेज पहुँचाती है, मैं सबसे पहले आप मीडिया लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक्त दे के, सीड फाउंडेशन ने वक्त दे के, आपने मुझे वक्त दे के मेरा जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाने का एक बेड़ा उठाया है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा ना करते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब हम बात करने वाले समीर सर से, जो कि दिल्ली में IAS कोचिंग चलाते हैं। आइए जानते हैं आज का उनका प्रोग्राम कैसा रहा। सर, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में स्वागत है। कैसा रहा आज का गणतंत्र दिवस का सीट के द्वारा आयोजित किया गया प्रोग्राम? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। कामगार नगर के नौजवान बच्चों के बीच में तालीम के लिए दोबारा माहौल पैदा करने की तरफ ये पहला अच्छा कदम था। अब आप ये देखिए कि जिन बस्तियों में कभी कव्वालियाँ हुआ करती थी, नाच गाने जैसे कोई प्रोग्राम होते थे, अब उस पर एजुकेशन पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह जैसा हम पेड़ बोते हैं वैसा ही फल एक दिन ज़रूर आएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये बीज जो बोया गया है उसमें मेरे हाथों को भी अल्लाह ने कबूल किया। आप IAS की कोचिंग देते हैं। देखा जाता था पहले के दौर में कि मुसलमान बच्चे कम IAS IPS ऑफिसर बनते थे, पर इस बार का रिजल्ट कुछ अलग ही आया।
जिसके बाद कुछ भोपू मीडियाओं को उसको जिहाद का नाम देना पड़ गया। तो ऐसी मीडिया को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा तो रिज़ल्ट नहीं आया है, 1.79 से 2.14% हुआ है। लेकिन मीडिया को नहीं चाहिए कि किसी बच्चे की मेहनत को जाति और धर्म के आधार पर रंग दिया जाए। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि जब हवा आपके ख़िलाफ़ चली तब बच्चों में अपने आप ये बात पैदा हुई कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठकर कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ गरीबों को न्याय मिल सके। तो वो खिलाफ और विपरीत हवाएं चलाने वालों को भी मेरी बड़ी दुआएं हैं कि अगर वो ये माहौल पैदा नहीं करते तो बहुत सारे बच्चे जो सोए हुए थे वो कभी नहीं जगते। उनको जब बात समझ में आई है कि कलम की ताकत इतनी हो सकती है आईएएस बनने के बाद कि एक कलम की सिग्नेचर से 1000 गरीबों की किस्मतों को बदला जा सकता है, तो वो जगाने वालों का भी शुक्रिया। और मैं आपसे जानना चाह रहा था, जैसे कि आप इतने दिन से IAS IPS की ट्यूशन दे गए हैं, तो कई बच्चों मैं भी ऐसे में टीचर हूँ, बेसिकली कंप्यूटर टीचर। माशाअल्लाह। तो उनका एक स्टूडेंट का सवाल था सर कि ये IAS IPS के कोचिंग वाले इतने होशियार होते हैं तो खुद IAS और IPS क्यों नहीं बन जाते? उनके लिए क्या जवाब है? हाँ, असल में ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया था जी। लेकिन नीचे के रैंक्स में था, तो मैंने अपने वालिद से इजाज़त मांगी कि मैं बनाना चाहता हूँ। और आप खुद टीचर हैं तो आप ये जानते होंगे कि बनकर हम 1 या 2 लोगों की ज़िंदगियाँ बदल पाते हैं, लेकिन बनाकर हम ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे पुराना पेशा और पैगंबरी पेशा ये है कि पढ़ाया जाए। तो पढ़ाने से ही ये नॉलेज बाद में और बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि पढ़ने से ज़्यादा अफजल होता है, क्योंकि जब हम किसी को एक बार पढ़ाते हैं तो वो 2 बार खुद पढ़ने जैसा होता है। सर आपने इंडिया फैक्ट न्यूज़ को इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, माशाल्लाह। आपने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा, आपका शुक्रिया। सलाम। एक फोटो खींचा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद है नागपुर के कामराज कमर कॉलोनी में, जहाँ पे NIT ग्राउंड में सीट NGO के द्वारा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आइए हम सीट NGO के संस्थापक फाउंडर मोइन सिद्दीकी सर से जानते हैं कि आज का कार्यक्रम था क्या और क्यों आयोजित किया गया। सर आपका चैनल में स्वागत है। आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार में बताइए। अस्सलामुअलैकुम। मैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ नवेद आजमी साहब के ज़रिए से तमाम आलम इस्लाम को यौम जमहूरियत यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सेव एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन ट्रस्ट और कमर स्पोर्टिंग क्लब और पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से एक शाम गणतंत्र के नाम ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जिसमें हमने कुछ ज़िम्मेदार शख्सियत जो नागपुर की आती है उनको कॉल किया, संपर्क किया। तो डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब को हमने एक मैसेज किया, उनको प्रोग्राम के बारे में बताया तो उन्होंने हाँ कह दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे प्रमुख वक्ता के तौर पर यहाँ हाजिर हुए। उसके बाद समीर सिद्दीकी जो दिल्ली IAS कोच से आते हैं, उन्हें भी एक मैसेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मुलाकात इससे पहले भी कई हुई और वो हमारे प्रोग्राम में आए, ये हमारी खुशनसीबी है। और जिस तरीके से गणतंत्र की बात की जाए तो आज हम गणतंत्र को सिर्फ घूमना फिरना या झंडे लगाना ही समझते हैं, या फुटारा आज तो बंद है, फुटारा पे ही हम समझते हैं कि गणतंत्र दिवस है। लेकिन हमने इसको मोटिवेशनल के तौर पर आज रखा और माशाल्लाह समीर सिद्दीकी साहब और डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब जैसी अजीम शख्सियत आज हमारे इस प्रोग्राम में आई, एक मैसेज पे, एक कॉल पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम को अच्छा खिताब दिया और बहुत अच्छी बातें उन्होंने लोगों को बताई। और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? सबसे पहले तो मैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ का स्वागत करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि बहुत इंडिया फैक्ट न्यूज़ हर छोटे बड़े बातों को, शहर की बातों को और बाहर की बातों को जनता को दिखाता है। और मैं लोगों से बस यही अपील करूँगा कि हम 15 अगस्त और जो गणतंत्र दिवस, इस तरीके से जो त्यौहार जो हमारे मतलब प्रोग्राम रहते हैं, इन्हें हम घूमकर ही मना लेते हैं, ना कि इसके असल मकसद पे जाते हैं कि हमें आज़ादी क्यों मिली, किस तरीके से शहादत दी, किस तरीके से उन्होंने हमें एक अच्छा इंडिया दिया।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, पंडित नेहरू हो, सरोजिनी नायडू हो, महात्मा गांधी हो और दीगर जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपने आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इंडिया भारत को स्वतंत्र किया और हमें खुली आज़ादी दी। और मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा सेव एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से कि हम हर जिस किसी का भी बर्थडे होता है उन्हें एक झाड़ देते हैं और ये उम्मीद करते हैं उस झाड़ का वो पालन पोषण करें। तो आज जिस तरीके से एक झाड़ को पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है और स्वच्छ वातावरण में रखा जाता है ताकि वो फल फूल सके, तो इसी तरीके से आज कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पर्यावरण को ख़राब कर रही है। वो पर्यावरण को कैसे ख़राब कर रही है? एकदम ऐसे भाषण देती है जिसे हम हेट स्पीच कहते हैं, इंटॉलरेंस के ज़रिए। तो वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हो सकते हैं या कुछ बड़े तबके के लोग हो सकते हैं। तो ये पर्यावरण को भी बचाना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, ये हमारा पर्यावरण है और पर्यावरण समाज से बनता है। तो मैं ही लोगों से अपील करूँगा कि तमाम मजाहिब के लोग, तमाम धर्म के लोग एक साथ मिलकर जिस तरीके से जंग आज़ादी में या दीगर तमाम कार्यक्रम में हम एक साथ रहें। कुछ ऐसी सरकारें आ गई है जिसमें आज हिंदू मुस्लिम हो चुका है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। आपने इतना कीमती समय दिया इंडिया फैक्ट न्यूज़ को, सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे कार्यक्रम सीट की जानिब से होते जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा और तमाम शहर की जिम्मेदार शख्सियत को बुलाया जाएगा। एक अपील ये करना चाहता हूँ, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगले महीने सेव एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन ट्रस्ट चाहता है कि मुसलमानों को एक बिजनेस अवार्ड मिले जिसमें मुख्तलिफ़ किस्मों के लोग रहे, जिसमें कि अगर मुसलमान कोई एंटरप्रेनर है, कोई बिज़नेस करता हो या सोशल एक्टिविटीज़ में हो, कोई एनजीओ हो या फिर पर्सनल कोई स्टूडेंट हो जिसने बहुत महारत हासिल करी हो, ऐसे कुछ लोग को हम सम्मान करना चाहते हैं जिसमें हमारे पूरे भारत से लोग आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों से बात हो चुकी है, दिल्ली के लोगों से बात हुई, बिहार के लोगों से बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश के लोगों से भी बात हो चुकी है और मैं अगर जा रहा हूँ राजस्थान के लोगों से बात हो गई। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम वसंतराव देशपांडे में लेने वाले हैं, तो गुजारिश है आपसे कि आप उस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। इंशाअल्लाह भाई। जी शुक्रिया।